नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। पुलिस थाने के मालखाने में हुई बड़ी चोरी, 25 लाख रुपए और 2 पिस्तौल गायब। थाने में चोरी होने से पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। जगदीशपुरा थाने परिसर का मामला। रवि भारद्वाज होंगे दक्षिण विधानसभा से बसपा के महावत। जीआईसी मैदान में आयोजित दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बसपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य मुनकाद अली ने रवि भारद्वाज के नाम की घोषणा। जगदीशपुरा चोरी मामले में एडीजी आगरा राजीव कृष्ण की सख्त कार्रवाई। थानाध्यक्ष जगदीशपुरा सहित 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मामले के खुलासे के लिए कई टीमों का किया गठन। रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी की आशीर्वाद पथ जनसभा हुई स्थगित। बारिश के कारण मैदान में हुए जलभराव के कारण जनसभा हुई स्थगित। दोनों रैलियां 27 अक्टूबर को होंगी आयोजित। राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी का मनाया गया स्थापना दिवस। लोहा मंडी महाराजा अग्रसेन सेवा सदन पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। व्यापारियों की समस्याओं के लिए संघर्ष की कही बात। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी राष्ट्रीय व्यापार पार्टी। आगरा दिगंबर जैन परिषद द्वारा ताज खेमा में अहम ताज कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुनिश्री 108 प्रणमय सागर जी व मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज ने दिया विशेष योग प्रशिक्षण। आगरा सहित विभिन्न प्रांतों के हजारों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। सेवा आगरा संस्था ने न्यू राजा मंडी कॉलोनी स्थित अपना घर सेवा समिति परिसर में लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। 6 दर्जन से अधिक मरीज हुए लाभान्वित। डॉक्टर भानु सलूजा ने टीएमटी तकनीक के बारे में किया जागरूक। विश्व कल्याण के लिए विश्व जागृति मिशन द्वारा श्री गणेश लक्ष्मी का यज्ञ सदर स्थित माना मंडप में किया गया। यज्ञ आयोजन में विश्व कल्याण के लिए की गई प्रार्थना। फिरोजाबाद सिरसागंज में अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई प्रभात फेरी। माथुर वैश्य समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। माथुर वैश्य एकता के गूंजे नारे। गूंजेश्वरी स्थित स्मृति आगरा रंग महोत्सव 2021 का हुआ आयोजन। कार्यक्रम का आयोजन हरीश सिंह तोमर प्रेक्षागृह होली पब्लिक जूनियर कॉलेज में किया गया। होली पब्लिक स्कूल जूनियर कॉलेज की छात्र छात्राओं ने किया समूह नृत्य। जगदीशपुरा थाने के माल खाने में हुई बड़ी चोरी। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रहने वाले थाने के माल खाने से 25 लाख रुपए और 2 पिस्तौल गायब हो गए। लूट की इस घटना से पुलिस पर सवालिया निशान उठे कि लोगों की सुरक्षा पर तैनात रहने वाली पुलिस अपने ही माल की सुरक्षा नहीं कर पाई। लोगों की सुरक्षा में तैनात रहने वाली पुलिस अपने ही माल की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। मामला जगदीशपुरा थाने से जुड़ा हुआ है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रहने वाले थाने के मालखाने से नकदी के साथ साथ पिस्टल भी चोरी हो गई। इस घटना से पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। तो वही घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आगे मिलेगा आप लोग को अवगत कराया गया। दो पिस्टल भी है सर? नहीं, पिस्टल मिल गया है, ऐसा उसने अंदेशा था, लेकिन जब चेक किया जा रहा है पूरे माल खाने में चेक किया जा रहा है। पूरे माल खाने में जितनी भी इन्वेंट्री है उन सब कुछ चेक किया जा रहा है। तो चोरी हुई कैसे, कुछ मालूम पड़ा? ये हम लोग भी देख रहे हैं सर। थानेपुर में सीसीटीवी लगे हुए हैं, ऐसे में चोरी हुई है तो कुछ अभी तक सुराग लगा क्या? अभी हमें सिर्फ 25 लाख रुपए नहीं मिले हैं वहाँ पर। बाकी हम लोग पूरी तरह से छानबीन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हो, आना जाना हो, वीडियो सब हम लोग चेक करके आप लोग अवगत कराएंगे कि क्या इसमें लापरवाही मानते हैं? थाने के अंदर बड़ी लापरवाही हुई है, थाने के अंदर चोरी हुई है तो कुछ भी गायब होना लापरवाही नहीं है, लेकिन हम लोग सभी तथ्यों पर जांच करते हैं। पूरी घटना थाना जगदीशपुरा की है। थाने में मालखाना है जहां पर जब्त व बरामद की गई चीजें रखी जाती हैं। इस मालखाने की सुरक्षा में पुलिस तैनात रहती है, लेकिन फिर भी मालखाने से नकदी के साथ साथ हथियार भी गायब हो गए। चोरी की इस घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। तो वहीं जगदीशपुरा थाना व अधिकारियों के निशाने पर है। रविवार को सुबह अधिकारियों को थाने के मालखाने से चोरी की जानकारी हुई, जिसके बाद वह थाने पहुंच गए। एसपी सिटी विकास कुमार का कहना था कि थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए चोरी की सूचना मिली है। साथ ही 2 पिस्टल भी चोरी हुई हैं।
आम आदमी की सुरक्षा का दावा करने वाली आगरा पुलिस की उस वक्त हवाइयाँ उड़ गईं जब सूचना मिली कि जगदीशपुरा थाने के मालखाने में रखे 25 लाख रुपए और 2 पिस्टल गायब हो गई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी जगदीशपुरा थाने पहुंच गए और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब देखना होगा पुलिस इस गुत्थी को कैसे सुलझा पाती है और अपने इकबाल पर लगे इस सवालिया निशान को कब तक मिटा पाती है। कैमरा पर्सन तारा के साथ साजिद, मून न्यूज़, आगरा। रवि भारद्वाज होंगे दक्षिण विधानसभा से बसपा के महावत। पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने दक्षिण विधानसभा पर मुस्लिम प्रत्याशी के बजाय ब्राह्मण पर दाव लगाया। जीआईसी मैदान में आयोजित दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बसपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य मुनकाद अली ने रवि भारद्वाज के नाम की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में एक बार फिर बसपा की सरकार बनने का दावा भी किया। बहुजन समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है। इसी क्रम में आगरा की दक्षिण विधानसभा से रवि भारद्वाज के नाम पर पार्टी ने मोहर लगाई है। आमतौर पर दक्षिण विधानसभा से बसपा मुस्लिम प्रत्याशी को ही उतारती है, लेकिन इस बार पार्टी ने एक बड़ा बदलाव करते हुए ब्राह्मण पर दाव लगाने का नया प्रयोग किया। जीआईसी मैदान में आयोजित हुए बसपा के दक्षिण विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान रवि भारद्वाज के नाम की घोषणा हुई, जिसके लिए पार्टी के अनेक आला नेता मौजूद रहे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बाबू मुनकाद अली और आगरा अलीगढ़ मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी गोरेलाल ने विधिवत रूप से रवि भारद्वाज के नाम की घोषणा करते हुए दावा किया कि इस बार दक्षिण विधानसभा से बसपा का प्रत्याशी अवश्य ही जीतेगा और प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी। माननीय बहन जी ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाई रवि भारद्वाज जी को अपना आशीर्वाद दिया है। आगामी 2022 में रवि भारद्वाज जी को यहाँ से प्रभारी बनाया गया, वही प्रत्याशी होगा। आए हुए यहाँ सम्मानित साथियों से मेरी निवेदन है कि खाने का इंतजाम है, आप लोग सबको खाना खा जाए। मुस्लिम समाज मैं सभी यहाँ के मौजूद जिम्मेदार साथियों से अपनी मांग बड़े पैमाने पर खाने का इंतजाम है। रवि भारद्वाज जी के साथ जिन लोगों ने पिछली बार बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट दिया, उन्हीं का सिलेक्शन है, उन्हीं का समर्थन है रवि भारद्वाज जी के साथ। आज का ये प्रोग्राम बहुजन समाज पार्टी के दक्षिण विधानसभा के सम्मानित पदाधिकारियों, सम्मानित समर्थकों के कैडर कैंप का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आदरणीय बहन जी के निर्देश पर दक्षिण विधानसभा से रवि भारद्वाज जी यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। वहीं पार्टी नेताओं का कहना था कि भले ही अभी तक दक्षिण विधानसभा से मुस्लिम प्रत्याशी पार्टी उतारती रही हो, लेकिन इस बार यह नया प्रयोग किया गया है जो सफल साबित होगा। वहीं उन्होंने दावा किया कि पार्टी के इस फैसले को लेकर मुस्लिम समाज में किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी ने मुझे एक बार विधायक बनाया, 2 चुनाव लड़ाए, अब दूसरों को भी मौका दिया जाता है। तो उसी कड़ी में रवि भारद्वाज जी हमारे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो जो विरोध कर रहा है बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं हैं, वो दूसरे दलों के लोग हैं। वो बहुजन समाज पार्टी के लोग माननीय बहन जी का जो आदेश होता है उसको मानते हैं। वहीं अपने नाम की घोषणा होने पर रवि भारद्वाज ने पार्टी का शुक्रिया अदा किया, तो वहीं दावा किया कि वे क्षेत्र की जनता की हर समस्या के लिए आगे रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज पर जिस तरह से भाजपा सरकार के दौरान अत्याचार हुए हैं, उससे वह यह समझ चुके हैं कि बसपा ही उनके लिए सबसे उपयुक्त राजनीतिक दल है। कार्यकर्ताओं का जोश आप देख ही रहे हैं, सभी लोगों के जोश के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा 2022 का, और पूरी शिद्दत से लड़ा जाएगा, सब समाज की सम्मति से लड़ा जाएगा। क्या मुद्दे रहेंगे, किन बातों को आधार में रखते हुए जनता के बीच में? गरीब असहाय जनता के पूरा सहयोग करूंगा, जो मेरे बस में होगा पूरा करूंगा, रात दिन उनके लिए मेहनत करूंगा। कार्य क्षेत्र में किसी तरीके की कोई व्यवधान नहीं आने दूंगा, गरीब जनता का पूरा सहयोग करूंगा, सभी लोगों का, सब समाज का सब सहयोग करूंगा और मैं सबके साथ चलूंगा। सभी पार्टियां ब्राह्मण समाज पर ज्यादा जोर दे रही हैं, ब्राह्मण समाज में इसलिए जोर दे रही है क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है, ब्राह्मण समाज को बीजेपी से बहुत नाराजगी है। ब्राह्मण समाज को जो है बीजेपी ने बहुत परेशान किया है। अब सभी ब्राह्मण समाज और सब जाति मिल करके बीजेपी को दिखा देगी कि 2022 में क्या होगा।
कार्यक्रम में उपस्थित रहे बसपा के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि बसपा सरकार के दौरान ब्राह्मणों पर जहां अनेक अत्याचार हुए हैं, तो वहीं बसपा ने हमेशा ब्राह्मणों को सम्मानित किया। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है, ऐसे में राम मंदिर जैसे मुद्दे या फिर योगी और मोदी का चेहरा कोई काम करने वाला नहीं है। ब्राह्मण समाज का खुला दिला दिमाग जो है पुलिस वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। इस बीजेपी गवर्नमेंट में इतना उत्पीड़न जो हुआ है, और केवल आशा की किरण अगर दिखाई दे रही है उस समाज को भी, तो केवल बीएसपी में दिखाई दे रही है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब बहन जी की सरकार आई है, ब्राह्मणों को भरपूर सम्मान मिला है। उसी आशा की किरण के साथ जो विक्टिमाइजेशन हुआ है, उससे मुक्ति पाने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे पार्टी के स्थानीय नेताओं ने अपने अपने स्तर पर दावा किया कि दक्षिण विधानसभा पर किया गया यह प्रयोग जरूर साबित होगा। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार किसानों की कोई बात नहीं सुन रही और बेरोजगारी से लेकर महंगाई जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही, इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में साफ देखने को मिलेगा। और आप देख रहे हो कि पूरे प्रदेश में जनता परेशान है, पूरे प्रदेश में किसान परेशान हैं। किसानों के साथ में तमाम तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। किसानों को कुचल करके मारा जा रहा है। कई सालों से किसान धरना दे रहे हैं, पर उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रति सारी प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की काम करें। बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार रवि भारद्वाज जी की जो विधिवत घोषणा हुई है, सारे समाजों ने, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन, सभी समाजों ने रवि भारद्वाज जी को अपना हृदय से आशीर्वाद दे करके विजयी बाबा का जो आशीर्वाद दिया है, उसमें प्रजापति समाज तन मन धन से रवि भारद्वाज जी और बहुजन समाज पार्टी के साथ, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। जितने भी कार्यकर्ता हैं दक्षिण विधानसभा के, वो पदाधिकारी और प्रदेश लेवल के नेतागण, हमारे मंडल लेवल के सभी उन्हें आशीर्वाद देने आए हैं। आज इस अपार कार्यकर्ता सम्मेलन को एक जन सेवा लाभ उमड़ गया है। आज ऐसा महसूस होता है कि आज पूरा भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान होकर के बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हुए, बहन कुमारी मायावती जी में आस्था रखते हुए आज जीआईसी ग्राउंड पे सर्व समाज के लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। हमें आशा है कि हम लगातार जो 2 बार विधानसभा ये हार रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे। और समस्त पिछड़ी जाति के लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने हमें ठगा है, हमारा उत्पीड़न किया है, हमारे आरक्षण को ख़त्म किया है। और अगर हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है, रवि भारद्वाज जी अगर जीतते हैं, तो वो उन्होंने हमसे खुद कहा है कि हम आपकी आवाज़ सदन में उठाएंगे और आपका जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे। इसमें नाराज़गी कुछ नहीं है, समाज हमारे साथ है और माननीय बहन जी द्वारा, पार्टी नेतृत्व द्वारा ये लिया गया एक निर्णय है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी रणनीति है जो अभी से खुलासा नहीं होगा। इसका खुलासा आप सबको जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा आप सब लोग देखेंगे। आगरा से बहुजन समाज पार्टी के फेवर में मुस्लिम समाज बहुत तादाद में वोट करेगा। गौरतलब है कि दक्षिण विधानसभा को लेकर पार्टी में काफी समय से मंथन चल रहा था। प्रत्याशी किस समाज का हो या ब्राह्मण समाज में कौन हो, इस बात को लेकर काफी समय से पार्टी में उठापटक चल रही थी। हालांकि जिस तरह से पार्टी ने इस विधानसभा पर एक बड़ा बदलाव करते हुए नया प्रयोग किया है, इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह भी साफ देखा जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान बसपा से जुड़े तमाम बड़े ब्राह्मण चेहरे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व पार्षद धर्मवीर व पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर भारतेंद्र अरुण ने किया। सामाजिक संस्था सेवा आगरा द्वारा रविवार को न्यू राजामंडी कॉलोनी स्थित अपना घर सेवा समिति परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में आगरा एवं आसपास के 6 दर्जन से अधिक मरीज लाभान्वित हुए। डॉक्टर भानु सलूजा ने टीएमटी तकनीक के बारे में मरीजों को जागरूक किया। सामाजिक संस्था सेवा आगरा द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में आगरा एवं आसपास के 6 दर्जन से अधिक मरीज लाभान्वित हुए।
जिसमें अधिकतर घुटनों एवं जोड़ों के दर्द, नसों में दर्द, हाथ पैरों के सुन्न होने, चलने व उठने बैठने में तकलीफ और पैरों में सूजन आदि तकलीफ से परेशान लोग शामिल थे। शेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद के पूर्व वरिष्ठ जोड़ प्रत्यारोपण सर्जन व आईबी हॉस्पिटल मोहाली के हेड डॉक्टर भानु सलूजा ने एक्सरे, एमआरआई और अन्य पुरानी जांच देखकर मरीजों को दवाइयां एवं व्यायाम सहित उचित परामर्श दिया, ताकि उनको न केवल जोड़ों और घुटनों के दर्द से आराम मिले बल्कि जोड़ों और घुटनों की उम्र भी बढ़ सके। उनको इस दर्द से मुक्ति मिले। आज के शिविर की मुख्य विशेषता क्या है? आज दूर दराज से, पूरे ब्रिज से, बाहर से भी लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए हैं और वो रजिस्ट्रेशन कराए हैं, वो सब मरीज आज यहाँ आए हुए हैं और डॉक्टर भानु सलूजा जी उनका जो है निःशुल्क उनका जो है जांच कर रहे हैं और जांच करके यथासंभव जो जो चीज़ें होंगी उनके उससे दर्द से मुक्ति पाने के लिए वो सब उनको जो है से जो चंडीगढ़ से आए हुए हैं, जिन्होंने कम से कम 15,000 ऑपरेशन किए हुए हैं और वो निःशुल्क ही यहाँ जांच कर रहे हैं, जिससे कि घुटनों से जो संबंधित हो, शरीर से जो भी संबंधित, हमारे हड्डियों से संबंधित जो भी जोड़ों का दर्द है, उन सब के लिए वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं, निःशुल्क जांच है। और दवा वितरण की जाए तो दवाई भी निःशुल्क दी जा रही है, उनका कुछ चार्ज रखा गया? नहीं, अब कोई चार्ज नहीं है, अभी तो वो तो देखेंगे और जो भी इसको परेशानी घुटनों से रिलेटिव या शरीर के किसी भी हड्डी से रिलेटिव, तो उसके विषय में बताएंगे और हो सकता है कि दवाई भी दें, शायद वो निःशुल्क। TMT का मतलब ट्रू मोशन टेक्निक है। ट्रू मोशन का मतलब जो घुटने की नॉर्मल मूवमेंट है उसको हम विद इन 1 और 2 डेज 120 डिग्री तक ले आते हैं और ये करना इसलिए मुमकिन है क्योंकि अब हड्डी को कम काटा जाता है, ऊपरी सतह को छिला जाता है। अमूमन बाकी सेंटर्स में जो हम देखते हैं कि 10 से 15 मिलीमीटर की हड्डी काट देते हैं, लेकिन हम जो ऊपरी सतह है उसको छिल कर उसके ऊपर कैप चढ़ा देते हैं। इसका टाइम जो है घट के सिर्फ 10 से 12 मिनट का रह गया है और ऑपरेशन के 3 घंटे के अंदर पेशेंट चलना फिरना चालू कर देता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सर्जरी की जा रही है चंडीगढ़ में, ये सर्जरी बिना टाँकों की जाती है। चीरे वाली जगह पे कोई टाँका नहीं आता है, तो पेशेंट को वापस आने के बाद ये नहीं सोचना पड़ता कि अब टांके कहाँ खुलवाने जाएं या किस डॉक्टर से ये टांके खुलवाएं। इसी दौरान ज्यादा तकलीफ वाले मरीजों को डॉक्टर भानु ने खुद के द्वारा इजाद की गई TMT तकनीक द्वारा घुटना प्रत्यारोपण की सलाह दी। इस तकनीक के बारे में मरीजों को जागरूक करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि TMT तकनीक से घुटना प्रत्यारोपण बहुत आसान हो गया है। इसमें न्यूनतम रक्त क्षति के साथ छोटा सा चीरा लगता है। मात्र 15 से 20 मिनट में सर्जरी हो जाती है। सर्जरी के दूसरे दिन मरीज बिना सहारे के चलने लगता है। तीसरे दिन सीढ़ियां तक चढ़ सकता है। इस तकनीक से मरीज को कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता। तो वहीं इस दौरान डॉक्टर भानु के साथ डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर मनीष गुप्ता, ललित शर्मा और राजेश पांडे ने मरीजों को अपनी सेवाएं प्रदान की। तो वहीं सेवा आगरा के संस्थापक अध्यक्ष व प्रमुख समाजसेवी मुरारी लाल गोयल पेंट, संस्थापिका सुमन गोयल और अंबुज अग्रवाल ने सभी व्यवस्थाएं संभाली। थाना जगदीशपुरा के माल खाने से 25 लाख रुपए की चोरी को लेकर एडीजी आगरा राजीव कृष्ण ने सख्त रुख दिखाते हुए थाना अध्यक्ष सहित 6 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश देते हुए मामले के खुलासे के लिए सभी टीमों का गठन कर कार्यवाही के निर्देश दिए। जगदीशपुरा थाने में हुई चोरी की वारदात को लेकर पुलिस के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए, जिसको लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने शत्रु सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्यवाही की है। इसी क्रम में एडीजी आगरा द्वारा थाना अध्यक्ष जगदीशपुरा सहित 6 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुकदमा लिखने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में तत्काल मुकदमा कायम कराया जा रहा है और कई टीमें लगा करके इसको जल्दी से जल्दी इसको अनावरण किया जाएगा, पैसे रिकवर किए जाएंगे। जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक दृष्टि से इसमें कुछ लोगों की लापरवाही पाई गई है। इस कारण इस थाने के जो SHO हैं AK तिवारी और जो नाइट ऑफिसर जिनकी रात में ड्यूटी थी SI रामनिवास और नाइट में जो 3 कर्मियों की ड्यूटी थी जिनका रूम इस कमरे के बिल्कुल बगल में था, ये 3 कांस्टेबल हैं, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। पूरे प्रकरण की गंभीरता से और विस्तृत रूप से जांच करने के लिए SSP साहब को निर्देश दिए गए हैं और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो घटना हुई है इस घटना को पूरा वर्कआउट किया जाए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ
कार्रवाई की जाए। इसी के साथ एसएसपी आगरा को टीमों का गठन कर जल्द मामले के खुलासे के निर्देश भी दिए गए। इसी के साथ एडीजी आगरा ने कहा कि पूरे मामले को लेकर पुलिस पूरी मुस्तैदी से जांच कर रही है, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इस घटनाक्रम में जो लोग शामिल हैं उन्हें चिन्हित कर सख्त कार्यवाही कर दंडित किया जाएगा। थाना जगदीशपुरा मालखाने से 25 लाख की चोरी के मामले को लेकर एडीजी आगरा ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में इंस्पेक्टर जगदीशपुरा सहित 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और उन्होंने कहा है कि कई टीमें बनाकर जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन तारा के साथ साजिद, मून न्यूज़ आगरा। राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी का स्थापना दिवस लोहा मंडी महाराजा अग्रसेन सेवा सदन पर आयोजित किया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने व्यापारियों की समस्या मुख्य रूप से उठाने की बात कही और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों को उतारने की बात भी कही। आने वाले समय में जीएसटी को खत्म करके इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सस्ता करने का काम हमारी पार्टी करेगी। साथ ही आप देख रहे होंगे कोरोना की अभी भयावहता चली, कोरोना में पूरा व्यापार ठप हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद अभी जो डेंगू चल रहा है पूरे ज़िले के ज़िले, अभी आपने देखा होगा फरीदाबाद ज़िले के अंदर कम से कम 250 से 300 लोग और बच्चे मिला करके जो काल के गाल में जा चुके हैं। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, किसी भी हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं है, कहीं कोई सरकार का इंतजाम नहीं है, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में हमारी राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी मांग करती है कि पूरे व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों को दवाइयाँ मिलनी चाहिए और हमारी पार्टी की सत्ता में आती है तो हम लोग जो है सारे लोगों को स्वास्थ्य देने का, फ्री देने का काम करेंगे। सब भी आज उसी श्रेणी में खड़े हैं जिसमें हम क्या वो समाधान होता है जो लोग आपसे वादे करके जाते हैं वो निभाते हैं। आज जैसे रवि अग्रवाल जी ने कहा गैस के सिलेंडर की बात 100% सही है। आज खाने को नहीं, ईंधन जलाने को बस नहीं, इतनी महंगाई, इतना वो लोग मरने की कगार पे हैं तो हम ऐसी सरकार को चाहेंगे? नहीं, ये राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी एक ऐसी है जो मरे में प्राण फूंक देगी। ये पार्टी वो है जो मृत में भी जान डाल दे। इसका इंटेंशन ये है कि हमें सत्ता में लाओ और बहुत राइजिंग कर रही है पार्टी आज। और आने वाले समय में अगर जब ये आप लोगों का सहयोग 100% रहेगा जनता का, ये एक दिन आएगी और जो लोगों की समस्याएं जो आज जूझ रहे हैं लोग, किसी को परेशानी नहीं होगी और एक दिन यही कहा जाएगा कि कोई परेशानी है, चलिए राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के पास, और एक दिन ये सशक्त पार्टी के रूप में सामने आएगी। आगरा नारायण सिटी में मां भगवती देवी जागरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सभी नारायण सिटी वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सुख समृद्धि की कामना की। आगरा नारायण सिटी में मां भगवती देवी जागरण का कार्यक्रम कराया गया। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर की रात्रि 9 बजे से मां भगवती का जागरण कराया गया, जिसमें सभी नारायण सिटी वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज नारायण सिटी में प्रथम विशाल जागरण हो रहा है और माता रानी की असीम कृपा हम पर इस तरह बनी रहे, आगे भी इसी तरह माता रानी के भव्य जागरण कराते रहेंगे। और आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रोफेसर SP सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, वो कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं और यहाँ पर जो है सभी लोग यहाँ पे माता के जागरण का आनंद ले रहे हैं। आज माता का जागरण यहाँ शुरू हुआ है, कल सुबह यहाँ पे एक भव्य भंडारा भी है जो सभी कॉलोनी वासियों के सहयोग से हो रहा है और मैं आप मीडिया के माध्यम से अपने सभी कॉलोनी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया। माता रानी उन सबके घरों में हमेशा भंडार भरी रहे। जय माता। भाग्य मिला है कि माता रानी का जागरण आज संभव हो रहा है और सभी कॉलोनी वासियों के सहयोग से ये संपन्न हो रहा है और कल नारायण सिटी वासियों ने भंडारा भी रखा है जो कि 12 बजे से प्रारंभ होगा। मैं सभी कॉलोनी वासियों का उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और इस जागरण पंडाल में आए और माता रानी का आशीर्वाद लिया उन्होंने। आज बड़े हर्ष का वो है कि आज हमारे नारायण सिटी में बिस्कुरी रोड पर कॉलोनी में देवी जागरण हो रहा है। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री भोजवानी साहब ने रखा है और पूरे नारायण सिटी वासियों के सहयोग से हो रहा है और माता रानी की कृपा ये सब पर बनी रहे और सब बढ़िया। ये देवी जागरण जो है वो रखा गया है सभी कॉलोनी वासियों की तरफ से और उन्हीं के सहयोग से ये हो रहा है और हमारे जो है वो कॉलोनी के अध्यक्ष जो है सोसाइटी के भोजानी जी, उनका इसके अंदर पूरा ही सहयोग है। उन्हीं के नियंत्रण में जो है ये कार्यक्रम चल रहा है, उन्होंने व्यवस्था करी है सारी।
नारायण सिटी सोसाइटी के अध्यक्ष सुधीर भोजवानी ने बताया कि नारायण सिटी सोसाइटी में आए दिन नए नए कार्यक्रम होते रहते हैं और सभी सोसाइटी वासी मिलकर कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। सुधीर भोजवानी ने बताया कि मां भगवती का जागरण सभी सोसाइटी वासियों ने मिलजुल कर किया। नारायण सिटी वासियों ने भी बताया कि नारायण सिटी सोसाइटी में इस तरीके के प्रोग्राम वह लोग आए दिन कराते रहते हैं और मां भगवती का जागरण भी सभी सोसाइटी वासी मां भगवती की प्रार्थना से किया, जिससे कि सभी सोसाइटी वासी सुख और संपन्न रह सके। सिरसागंज में अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई प्रभात फेरी नगर भ्रमण में समाज के काफी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए, जो अपने अपने हाथों में केसरिया ध्वज लहराकर माथुर वैश्य एकता के नारों से वातावरण को गूंजयमान कर रहे थे। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में रविवार की सुबह अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की 134वीं जयंती के अवसर पर नगर के माथुर वैश्य समाज द्वारा एक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रभात फेरी का शुभारंभ मेन रोड स्थित ताऊजी मंदिर से हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करती हुई निकली। प्रभात फेरी के नगर भ्रमण के दौरान समाज के लोगों द्वारा माथुर वैश्य एकता के नारे लगाए जा रहे थे। आज हमारे समाज को स्थापना को 134 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में सिरसागंज शाखा सभा अपना 134वां जयंती समारोह प्रभात फेरी के रूप में बड़े ही धूमधाम तरीके से मना रही है। नगर का अभूतपूर्व स्वागत सम्मान पूरे नगर के द्वारा किया गया, सभी सुजाति बंधुओं द्वारा किया गया, अन्य समाज के लोगों द्वारा भरपूर स्वागत सम्मान किया गया। उसके लिए मैं नगर सिरसागंज का पूरा आभार व्यक्त करता हूँ। प्रभात फेरी का समापन कहाँ होगा? प्रभात फेरी हमारी ताऊजी मंदिर से प्रारंभ होकर मेन रोड के रास्ते सिरसा गेट अराउंड रोड होते हुए सुमंगलम मैरिज होम पर समाप्त होगी। उसके बाद वहाँ पर खेलकूद का कार्यक्रम, ध्वजारोहण का कार्यक्रम और दोपहर में बच्चों के खेलकूद का कार्यक्रम और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन होगा। रात्रि में लिए जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि विगत 2 सालों से क्योंकि कोरोना महामारी का दौर रहा, इस महामारी में समाज के द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। ये इस महामारी से उबरने के बाद ये कार्यक्रम आज हुआ है। लोगों में, जाति बंधुओं में और जोश देखने को मिल रहा है। मेरी शुभकामनाएं कि इसी तरह निरंतर समाज बढ़ चढ़ के ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करता रहे। ऐसे कार्यक्रम हमें आपस में प्रेम, सौहार्द और मेल मिलाप का संदेश देते हैं। धन्यवाद। प्रभात फेरी का इटावा रोड स्थित सुमंगलम मैरिज होम में पहुंचकर समापन हुआ। प्रभात फेरी का जगह जगह लोगों द्वारा पुष्प वर्षा करते हुए जलपान कराकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान शामिल समाज के लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा था। माथुर वैश्य महिला मंडल की पदाधिकारियों ने भी प्रभात फेरी में भाग लेकर अपना सराहनीय योगदान दिया। वहीं नगर के पालिका चेयरमैन सोनी शिवहरे भी अपनी धर्मपत्नी सहित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां समाज के लोगों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रभात फेरी नगर भ्रमण में समाज के काफी संख्या में महिला व पुरुष व बच्चे शामिल हुए, जो अपने अपने हाथों में केसरिया ध्वज लहराकर माथुर वैश्य एकता के नारों से वातावरण को गूंजयमान कर रहे थे। आगरा संस्कार भारती नाट्य केंद्र, होली पब्लिक स्कूल एवं एक पहल संस्था के सहयोग से स्वर्गीय गुंजेश्वरी सिंह स्मृति आगरा रंग महोत्सव 2021 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन हरीश सिंह तोमर प्रेक्षागृह होली पब्लिक जूनियर कॉलेज में किया गया। आगरा संस्कार भारती नाट्य केंद्र, होली पब्लिक स्कूल एवं एक पहल संस्था के सहयोग से प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया प्रदर्शनकारी कला शिक्षण संस्थान आगरा द्वारा संस्कार भारती नाट्य केंद्र की पूर्व संरक्षिका एवं नाट्य शिल्पी केशव प्रसाद सिंह की धर्मपत्नी स्वर्गीय गुंजेश्वरी सिंह स्मृति आगरा रंग महोत्सव 2021 का आयोजन हरीश सिंह तोमर प्रेक्षागृह होली पब्लिक जूनियर कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मां सरस्वती के सम्मुख दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मान्यवर योगेंद्र, विशिष्ट अतिथि सरोज रानी गौरीहार, डॉक्टर शशि तिवारी, डॉक्टर महेश धाकड़ एवं अजय दुबे ने संयुक्त रूप से किया। हमारी संस्था नाट्य, नृत्य और संगीत के लिए कार्य करती है और उसी क्रम में इस वर्ष भी इस एक दिवसीय रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। कोविड की परिस्थितियों की वजह से हम इसे विस्तृत रूप नहीं दे सके हैं, इसलिए इसे 2 या 3 दिवसीय के स्थान पर हमने इसे 1 दिवसीय में समेट दिया है। कितने समय से करते आ रहे हैं इस प्रोग्राम? प्रोफेसर राजेंद्र सिंह प्रदर्शनकारी संस्था पिछले 5 वर्षों से लगातार
हम प्रतिवर्ष रंग महोत्सव आयोजित करते हैं। यह संस्कार भारती नाट्य केंद्र आगरा की सहयोगी संस्था भी है और संस्कार भारती नाट्य केंद्र आगरा तो लगभग पिछले 40 वर्ष से नाट्य के क्षेत्र में कार्य कर रही है। और यहाँ मैं अक्सर आती रहती हूँ जब इसका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है। सारे बच्चे बहुत खुश होकर जाते हैं। जितने भी बच्चे आते हैं सभी को सर्टिफिकेट्स और जो शिक्षक होते हैं उनको खुद मोमेंटो दिए जाता है और ये बहुत ही सराहनीय होता है हर एक टीचर के लिए कि उनको मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा मोमेंटो और प्यार दिया जाता है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है कि लास्ट ईयर मेरा एक प्रोग्राम था जो इनके याद हुआ था। इन्होंने इतना सम्मान दिया था मुझे कि एक नेशनल अवार्ड मुझे दिया गया था, जिसके लिए मैं इनके बहुत ही सौभाग्य है मेरा कि मैं इनके प्रोग्राम में हमेशा ऐसे ही आगे आती रहूँगी और ये प्रोग्राम हमेशा और भी आगे बने रहे। आगरा के जितने स्कूल हैं उनका समूह नृत्य और नाटकों की प्रस्तुति करवाई है ये रंग महोत्सव के नाम से 2021 के नाम से, क्योंकि वो हमारी माता जी की बदौलत ही रंगमंच से लड़कियां जुड़ती थी। एक संरक्षिका के रूप में उन्होंने काम किया और जहाँ जहाँ भी गए हम हिंदुस्तान में कहीं भी गए उनके संरक्षण में महिला पात्र गई। जब कोई भी अपनी बहन बेटियों को या महिला पात्रों को बिगड़ संरक्षक की बजाय नहीं भेज सकते, इस वजह से निस्संदेह ही माता जी उनकी माता बन के साथ जाती थी। इस वजह से हम महिलाओं को जोड़ने में हमारी माता जी की बहुत सहभागिता है। अतिथियों का स्वागत संजीव कुमार वशिष्ठ, प्रमेंद्र पाल सिंह, अमित उपाध्याय, अभिषेक शर्मा, नटरांजलि की निदेशक एवं रंग महोत्सव संयोजक अलका सिंह, डॉक्टर मनु शर्मा एवं विकास बेरी ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ रुचि शर्मा के निर्देशन में उर्वशी डांस एकेडमी के कलाकारों ने किया। भाग्यश्री रॉय के निर्देशन में की गई समूह नृत्य की प्रस्तुति को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार प्रदान किया गया। होली पब्लिक स्कूल जूनियर कॉलेज की छात्र छात्राओं ने नरेंद्र वर्मा के निर्देशन में समूह गीत एवं सौरभ कुमार के निर्देशन में समूह नृत्य किया। गायत्री पब्लिक स्कूल पश्चिमपुरी ने पूर्व शर्मा के निर्देशन में समूह गीत एवं आशीष कुशवाहा के निर्देशन में समूह नृत्य, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज जारुआ कटरा के छात्र छात्राओं ने विकास बेरी के निर्देशन में समूह नृत्य एवं समूह गीत, बाल मुकुंद रामचंद्र बाजारी सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने कल्पना चतुर्वेदी के निर्देशन में समूह गीत एवं समूह नृत्य किया। इस रंग महोत्सव में गुजरी सिंह की स्मृति में रेणुगिरी को नृत्य रत्न सम्मान, अपर्णा सक्सेना को संगीत रत्न सम्मान, अजय दुबे को नाट्य रत्न सम्मान देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन संजीव वशिष्ठ एवं रंग महोत्सव संयोजक अलका सिंह ने किया। विश्व कल्याण के लिए विश्व जागृति मिशन द्वारा श्री गणेश लक्ष्मी का यज्ञ माना मंडपम में आयोजित किया गया। यज्ञ आयोजन में विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। विश्व कल्याण के लिए विश्व जागृति मिशन द्वारा श्री गणेश लक्ष्मी के यज्ञ का आयोजन किया गया। सदर स्थित माना मंडप में आयोजित 5 हवन कुंड में श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रों के साथ आहुति दी। कार्यक्रम में लगभग श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आरती के साथ यज्ञ का समापन हुआ। मिशन के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने सभी श्रद्धालुओं को बताया कि अब से प्रति रविवार को माना मंडपम में प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक सत्संग का आयोजन प्रारंभ किया जा रहा है। कोरोना काल में लगभग 2 वर्ष से यह आयोजन बंद था। परिचय बताइए। मैं महावीर सिंह रावत विश्व जागृति मिशन का कोषाध्यक्ष हूँ। आज हमने बड़े 2 साल बाद हवन मेरा बंद चढ़ा हुआ था। कोरोना की वजह से सारा काम बंद पड़ा था। अब आज गुरुवार की कृपा से लक्ष्मी गणेश यज्ञ के साथ हम आज से अपना महा कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। आज हम सब लोगों ने करीब 100 लोग इकट्ठे हुए हैं, तो लक्ष्मी गणेश का यज्ञ हुआ है। सभी को मैं मुफ्त योजना विश्व जागृति मिशन से दिवाली के करीब हम हर साल रखते हैं गणेश लक्ष्मी महायज्ञ। कोविड के कारण 2 साल से हो नहीं रहा था। अब की बार पूरी सुरक्षा के साथ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है हवन। और अब हर रविवार माना मंडपम में सत्संग हुआ करेगा 8 बजे से सुबह। तो जो भी गुरु भाई गुरु बहन मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोगों को सबको आना है रविवार को 8 बजे। धन्यवाद। सभी श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुति देने के साथ विश्व कल्याण व निरोगी होने की कामना की। साथ ही पिछले वर्ष कोरोना के कारण निधन होने से तत्कालीन अध्यक्ष रामशंकर गोयल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अंत में आरती कर सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से कोषाध्यक्ष महावीर सिंह रावत, सोनपाल कुशवाहा, विक्रम गुप्ता, गौरी गुप्ता, कैंचम सेगर, विनोद गुप्ता, शिवम अशोक आदि उपस्थित रहे।
आगरा दिगंबर जैन परिषद द्वारा ताजखेमा में अहम ए ताज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज के शिष्यों मुनिश्री 108 प्रणमय सागर जी व मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज ने विशेष योग प्रशिक्षण दिया, जिसमें आगरा सहित विभिन्न प्रांतों के हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सूर्य की मखमली लालिमा और पक्षियों के प्राकृतिक संगीत के वातावरण में ओम अहम नमः का नाद, ज्ञान और योग मुनियों की अमृतवाणी से सकारात्मकता को ओढ़े भक्ति और ज्ञान का संगम। मानव प्रकृति और योग ज्ञान के इस माहौल में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं का तनाव, चिंता, समस्या जैसी हर तकलीफ की गठरी बनकर उनके शरीर से बाहर निकल गई हो। आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज के शिष्यों मुनिश्री 108 प्रणमय सागर जी व मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज ने ताजखेमा के टीले पर ताज के साए में आगरा सहित विभिन्न प्रांतों के हजारों श्रद्धालुओं को अहम का त्याग कर अहम का मार्ग दिखा चेतना तक। आगरा दिगंबर जैन परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुनिश्री 108 प्रणमय सागर जी ने अहम की 5 मुद्राओं एक्टिविटी, रिलैक्सेशन, हीलिंग, अवेयरनेस, मोटिवेशन के माध्यम से तन और मन दोनों का निरोग रखने का प्रशिक्षण दिया। योग शिविर में तमाम लोगों ने हिस्सा लिया और अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि इस योग क्रिया के बाद उनके शरीर में एक नई तरह की ऊर्जा का संचार हुआ है और मुनिश्री ने जो संदेश दिया है, जिसे वीरेंद्र अपने जीवन में अपनाते हुए कई तरह की समस्याओं, बीमारियों और परेशानियों से मुक्त रह सकते हैं। ताज के नाम पर हमको ऐसी विधा दी है जो जिंदगी भर हम नहीं भूलेंगे और अपने मानस को और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये जो अरहम योग का कार्यक्रम किया गया है, ये जीवन तक लोगों को याद रहेगा। इसके माध्यम से लोग अपनी थकान, अपनी मानसिक थकान, खास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि मानस पे जो लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह रहता है, उससे बचाव होगा और इस योग को लोग करें, सीखें। यहाँ आपके माध्यम से पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप भी अरहम योग में हों, अरहम योग से जुड़ें और अपने जीवन में आई हुई विषमताओं को दूर करें। संयोजक मनोज कुमार जैन और आज हम हैं ताजमहल के साए पर। आज बहुत बड़ा इवेंट हुआ है यहाँ ताजमहल के साए पर, जब दिगंबर जैन मुनि आचार्य विद्यासागर के शिष्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के द्वारा यहाँ पर योग सिखाया गया है। एक इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट के सामने एक इंटरनेशनल इवेंट, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं योग से हो निरोग, बस उसी का प्रचार और प्रसार ताजमहल के सामने किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है पूरे विश्व को यह संदेश देने की कि योग करने से व्यक्ति निरोगी रह सकता है और यही पूज्य गुरुदेव जैन योग, जिसका नाम अरहम योग है, योग वही है लेकिन एक पुरानी पद्धति है, उसको यहाँ पर पुनः यहाँ पर कराया। प्रेम, अहिंसा और मैत्री का संदेश देता हरियाली से परिपूर्ण वातावरण में वास्तविक प्रेम की परिभाषा से परिचय कराते हुए मुनिश्री ने बताया कि कैसे अपने अंदर के प्रेम को प्रकट किया जाता है और अपनी चेतना के प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीमारी हमारे शरीर व मन की कमजोरी से आती है, चाहे वह कोरोना या डेंगू हो। डॉक्टर और वैद्य भी तभी रोग दूर कर पाते हैं जब हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो। यदि हमें खुद अपने ही रोग को दूर करने का विश्वास हो तो यहीं से स्वस्थ रहने की यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके लिए चेतना और आत्मा के विश्वास का होना जरूरी है। ये दो विश्वास होंगे तो प्रकृति भी आपका साथ देगी। सूरज का तेज, पेड़ पौधों की हरियाली, सुहाना वातावरण, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश सब आपका साथ देंगे और पंच तत्वों की कमी आपके शरीर में कभी नहीं हो पाएगी। आप दुनिया में बड़े बड़े आश्चर्य करके दिखा सकते हैं। कार्यक्रम में जहां पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से लोग आए, वहीं आगरा नगर के भी सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन मुख्य संयोजक मनोज कुमार जैन बांकड़ीवाल ने किया। योग प्रशिक्षण के दौरान मुनिश्री ने किस्सा सुनाया कि शाहजहां का पोता महाराज से मिला तो बैंक बैलेंस न होने से दुखी होने लगा। कहा कि उनके दादा इतना दीवाना ना होते तो उनके पास भी बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होता। मानस योग के दौरान हृदय को व्यायाम कराने को, श्रद्धालुओं को हंसाने के लिए महाराज ने यह जोक सुनाया तो पूरे प्रांगण में डहाके गूंजने लगे। महाराज ने कहा कि इतनी जोर से हंसिए कि रक्त में इतना बहाव बन जाए कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसे सभी रोग बाहर निकल जाएं। वहीं मुनिश्री ने कहा कि किसी का बुरा सोचने के बजाय अपनी सफलता के बारे में सोचिए और प्रयास कीजिए। अच्छी बातों के लिए हमेशा ग्रहणशील रहें, मायूस ना हो, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए।
पंक्तियों के माध्यम से सकारात्मक रहने का संदेश दिया, तो वही बताया कि खुश रहने के लिए किसी के साथ की आवश्यकता नहीं। प्रकृति ने भी मनुश्री के कार्यक्रम में अपना पूरा सहयोग दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। पुलिस थाने के मालखाने में हुई बड़ी चोरी, 25 लाख रुपए और 2 पिस्तौल गायब। थाने में चोरी होने से पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। जगदीशपुरा थाने परिसर का मामला। रवि भारद्वाज होंगे दक्षिण विधानसभा से बसपा के महावत। जीआईसी मैदान में आयोजित दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बसपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य मुनकाद अली ने रवि भारद्वाज के नाम की घोषणा। जगदीशपुरा चोरी मामले में एडीजी आगरा राजीव कृष्ण की सख्त कार्रवाई। थानाध्यक्ष जगदीशपुरा सहित 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मामले के खुलासे के लिए कई टीमों का किया गठन। रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी की आशीर्वाद पथ जनसभा हुई स्थगित। बारिश के कारण मैदान में हुए जलभराव के कारण जनसभा हुई स्थगित। दोनों रैलियां 27 अक्टूबर को होंगी आयोजित। राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी का मनाया गया स्थापना दिवस। लोहा मंडी महाराजा अग्रसेन सेवा सदन पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। व्यापारियों की समस्याओं के लिए संघर्ष की कही बात। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी राष्ट्रीय व्यापार पार्टी। आगरा दिगंबर जैन परिषद द्वारा ताज खेमा में अहम ताज कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुनिश्री 108 प्रणमय सागर जी व मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज ने दिया विशेष योग प्रशिक्षण। आगरा सहित विभिन्न प्रांतों के हजारों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। सेवा आगरा संस्था ने न्यू राजा मंडी कॉलोनी स्थित अपना घर सेवा समिति परिसर में लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। 6 दर्जन से अधिक मरीज हुए लाभान्वित। डॉक्टर भानु सलूजा ने टीएमटी तकनीक के बारे में किया जागरूक। विश्व कल्याण के लिए विश्व जागृति मिशन द्वारा श्री गणेश लक्ष्मी का यज्ञ सदर स्थित माना मंडप में किया गया। यज्ञ आयोजन में विश्व कल्याण के लिए की गई प्रार्थना। फिरोजाबाद सिरसागंज में अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई प्रभात फेरी। माथुर वैश्य समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। माथुर वैश्य एकता के गूंजे नारे। गूंजेश्वरी स्थित स्मृति आगरा रंग महोत्सव 2021 का हुआ आयोजन। कार्यक्रम का आयोजन हरीश सिंह तोमर प्रेक्षागृह होली पब्लिक जूनियर कॉलेज में किया गया। होली पब्लिक स्कूल जूनियर कॉलेज की छात्र छात्राओं ने किया समूह नृत्य। जगदीशपुरा थाने के माल खाने में हुई बड़ी चोरी। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रहने वाले थाने के माल खाने से 25 लाख रुपए और 2 पिस्तौल गायब हो गई। लूट की इस घटना से पुलिस पर सवालिया निशान उठे कि लोगों की सुरक्षा पर तैनात रहने वाली पुलिस अपने ही माल की सुरक्षा नहीं कर पाई। लोगों की सुरक्षा में तैनात रहने वाली पुलिस अपने ही माल की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। मामला जगदीशपुरा थाने से जुड़ा हुआ है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रहने वाले थाने के मालखाने से नकदी के साथ साथ पिस्टल भी चोरी हो गई। इस घटना से पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए।
तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आगे मिलेगा आप लोग को अवगत कराया। दो पिस्टल भी है सर? नहीं, पिस्टल मिल गया है, ऐसा उसे अंदेशा था, लेकिन जब चेक किया जा रहा है पूरे माल खाने में चेक किया जा रहा है, पूरे माल खाने में जितनी भी इन्वेंट्री है उन सब कुछ चेक किया जा रहा है। तो चोरी हुई कैसे, कुछ मालूम पड़ा? ये हम लोग भी देख रहे हैं सर। थानेपुर में सीसीटीवी लगे हुए हैं, ऐसे में चोरी हुई है तो कुछ अभी तक सुराग लगा क्या? अभी हमें सिर्फ 25 लाख रुपए नहीं मिले हैं वहाँ पर, बाकी हम लोग पूरी तरह से छानबीन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हो, आना जाना हो, वीडियो सब हम लोग चेक करके आप लोग अवगत कराएंगे कि क्या इसमें लापरवाही मानते हैं? थाने के अंदर बड़ी लापरवाही हुई है, थाने के अंदर चोरी हुई है तो कुछ भी गायब होना लापरवाही नहीं है, लेकिन हम लोग सभी तथ्यों पर जांच करेंगे। पूरी घटना थाना जगदीशपुरा की है। थाने में मालखाना है जहां पर जब्त व बरामद की गई चीजें रखी जाती हैं। इस मालखाने की सुरक्षा में पुलिस तैनात रहती है, लेकिन फिर भी मालखाने से नकदी के साथ साथ हथियार भी गायब हो गए। चोरी की इस घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है, तो वहीं जगदीशपुरा थाना अधिकारियों के निशाने पर है। रविवार को सुबह अधिकारियों को थाने के मालखाने से चोरी की जानकारी हुई, जिसके बाद वह थाने पहुंच गए। एसपी सिटी विकास कुमार का कहना था कि थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए चोरी की सूचना मिली है, साथ ही 2 पिस्टल भी चोरी हुई हैं। आम आदमी की सुरक्षा का दावा करने वाली आगरा पुलिस की उस वक्त हवाइयाँ उड़ गईं जब सूचना मिली कि जगदीशपुरा थाने के मालखाने में रखे 25 लाख रुपए और 2 पिस्टल गायब हो गई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी जगदीशपुरा थाने पहुंच गए और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब देखना होगा पुलिस इस गुत्थी को कैसे सुलझा पाती है और अपने इकबाल पर लगे इस सवालिया निशान को कब तक मिटा पाती है। कैमरा पर्सन तारा के साथ साजिद, मून न्यूज़, आगरा। रवि भारद्वाज होंगे दक्षिण विधानसभा से बसपा के महावत। पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने दक्षिण विधानसभा पर मुस्लिम प्रत्याशी के बजाय ब्राह्मण पर दाव लगाया। जीआईसी मैदान में आयोजित दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बसपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य मुनकाद अली ने रवि भारद्वाज के नाम की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में एक बार फिर बसपा की सरकार बनने का दावा भी किया। बहुजन समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है। इसी क्रम में आगरा की दक्षिण विधानसभा से रवि भारद्वाज के नाम पर पार्टी ने मोहर लगाई है। आमतौर पर दक्षिण विधानसभा से बसपा मुस्लिम प्रत्याशी को ही उतारती है, लेकिन इस बार पार्टी ने एक बड़ा बदलाव करते हुए ब्राह्मण पर दाव लगाने का नया प्रयोग किया। जीआईसी मैदान में आयोजित हुए बसपा के दक्षिण विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान रवि भारद्वाज के नाम की घोषणा हुई, जिसके लिए पार्टी के अनेक आला नेता मौजूद रहे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बाबू मुनकाद अली और आगरा अलीगढ़ मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी गोरेलाल ने विधिवत रूप से रवि भारद्वाज के नाम की घोषणा करते हुए दावा किया कि इस बार दक्षिण विधानसभा से बसपा का प्रत्याशी अवश्य ही जीतेगा और प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी। माननीय बहन जी ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाई रवि भारद्वाज जी को अपना आशीर्वाद दिया है। आगामी 2022 में रवि भारद्वाज जी को यहाँ से प्रभारी बनाया गया, वही प्रत्याशी हो। आए हुए यहाँ सम्मानित साथियों से मेरी निवेदन है कि खाने का इंतजाम है, आप लोग सबको खाना खा जाए। मुस्लिम समाज मैं सभी यहाँ के मौजूद जिम्मेदार साथियों से अपनी माँ बड़े पैमाने पर खाने का इंतजाम है। रवि भारद्वाज जी के साथ जिन लोगों ने पिछली बार बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट दिया, उन्हीं का सिलेक्शन है, उन्हीं का समर्थन है रवि भारद्वाज जी के साथ। आज का ये प्रोग्राम बहुजन समाज पार्टी के दक्षिण विधानसभा के सम्मानित पदाधिकारियों और सम्मानित समर्थकों के कैडर कैंप का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आदरणीय बहन जी के निर्देश पर दक्षिण विधानसभा से रवि भारद्वाज जी यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। वहीं पार्टी नेताओं का कहना था कि भले ही अभी तक दक्षिण विधानसभा से मुस्लिम प्रत्याशी पार्टी उतारती रही हो, लेकिन इस बार यह नया प्रयोग किया गया है जो सफल साबित होगा। वहीं उन्होंने दावा किया कि पार्टी के इस फैसले को लेकर मुस्लिम समाज में किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी ने मुझे एक बार विधायक बनाया, 2 चुनाव लड़ाए, अब दूसरों को भी मौका दिया जाता है, तो उसी कड़ी में रवि भारद्वाज जी हमारे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो जो विरोध कर रहा है बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं हैं,
तो दूसरे दलों के लोग हैं वो। बहुजन समाज पार्टी के लोग माननीय बहन जी का जो आदेश होता है उसको मानते हैं। वहीं अपने नाम की घोषणा होने पर रवि भारद्वाज ने पार्टी का शुक्रिया अदा किया, तो वहीं दावा किया कि वे क्षेत्र की जनता की हर समस्या के लिए आगे रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज पर जिस तरह से भाजपा सरकार के दौरान अत्याचार हुए हैं, उससे वह यह समझ चुके हैं कि बसपा ही उनके लिए सबसे उपयुक्त राजनीतिक दल है। कार्यकर्ताओं का जोश आप देख ही रहे हैं, सभी लोगों के जोश के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा 2022 का, और पूरी शिद्दत से लड़ा जाएगा, सब समाज की सम्मति से लड़ा जाएगा। क्या मुद्दे रहेंगे, किन बातों को आधार में रखते हुए जनता के बीच में? गरीब असहाय जनता के पूरा सहयोग करूंगा, जो मेरे बस में होगा पूरा करूंगा, रात दिन उनके लिए मेहनत करूंगा। कार्य क्षेत्र में किसी तरीके की कोई व्यवधान नहीं आने दूंगा, गरीब जनता का पूरा सहयोग करूंगा, सभी लोगों का, सब समाज का सब सहयोग करूंगा और मैं सबके साथ चलूंगा। सभी पार्टियां ब्राह्मण समाज पर ज्यादा जोर दे रही हैं, ब्राह्मण समाज पे इसलिए जोर दे रही है क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है, ब्राह्मण समाज को बीजेपी से बहुत नाराजगी है, ब्राह्मण समाज को जो है बीजेपी ने बहुत परेशान किया है। अब सभी ब्राह्मण समाज और सब जाति मिल करके बीजेपी को दिखा देगी कि 2022 में क्या होगा। कार्यक्रम में उपस्थित रहे बसपा के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि बसपा सरकार के दौरान ब्राह्मणों पर जहां अनेक अत्याचार हुए हैं, तो वहीं बसपा ने हमेशा ब्राह्मणों को सम्मानित किया। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है, ऐसे में राम मंदिर जैसे मुद्दे या फिर योगी और मोदी का चेहरा कोई काम करने वाला नहीं है। ब्राह्मण समाज का खुला दिला दिमाग जो है पुलिस वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। इस बीजेपी गवर्नमेंट में इतना उत्पीड़न जो हुआ है, और केवल आशा की किरण अगर दिखाई दे रही है उस समाज को भी, तो केवल बीएसपी में दिखाई दे रही है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब बहन जी की सरकार आई है, ब्राह्मणों को भरपूर सम्मान मिला है। उसी आशा की किरण के साथ जो विक्टिमाइजेशन हुआ है, उससे मुक्ति पाने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे पार्टी के स्थानीय नेताओं ने अपने अपने स्तर पर दावा किया कि दक्षिण विधानसभा पर किया गया यह प्रयोग जरूर साबित होगा। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार किसानों की कोई बात नहीं सुन रही और बेरोजगारी से लेकर महंगाई जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही, इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में साफ देखने को मिलेगा। और आप देख रहे हो कि पूरे प्रदेश में जनता परेशान है, पूरे प्रदेश में किसान परेशान है। किसानों के साथ में तमाम तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं, किसानों को कुचल करके मारा जा रहा है। कई सालों से किसान धरना दे रहे हैं, पर उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रति सारी प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की काम करें। बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार रवि भारद्वाज जी की जो विधिवत घोषणा हुई है, सारे समाजों ने, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन, सभी समाजों ने रवि भारद्वाज जी को अपना हृदय से आशीर्वाद देकर के विजयी बाबा का जो आशीर्वाद दिया है, उसमें प्रजापति समाज तन मन धन से रवि भारद्वाज जी और बहुजन समाज पार्टी के साथ, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। जितने भी कार्यकर्ता हैं दक्षिण विधानसभा के, वो पदाधिकारी और प्रदेश लेवल के नेतागण, हमारे मंडल लेवल के सभी उन्हें आशीर्वाद देने आए हैं। आज इस अपार कार्यकर्ता सम्मेलन को एक जन सेवा लाभ उमड़ गया है। आज ऐसा महसूस होता है कि आज पूरा भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान होकर के बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हुए, बहन कुमारी मायावती जी में आस्था रखते हुए आज जीआईसी ग्राउंड पर सर्व समाज के लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। हमें आशा है कि हम लोग आता जो 2 बार विधानसभा ये हार रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे। और समस्त पिछड़ी जाति के लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने हमें ठगा है, हमारा उत्पीड़न किया है, हमारे आरक्षण को ख़त्म किया है। और अगर हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है, रवि भारद्वाज जी अगर जीतते हैं, तो वो उन्होंने हमसे खुद कहा है कि हम आपकी आवाज़ सदन में उठाएंगे और आपका जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे।
नाराजगी सामने आ रही है? इसमें नाराजगी कुछ नहीं है, समाज हमारे साथ है और माननीय बहन जी द्वारा, पार्टी नेतृत्व द्वारा ये लिया गया एक निर्णय है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी रणनीति है जो अभी से खुलासा नहीं होगा। इसका खुलासा आप सबको जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा आप सब लोग देखेंगे। आगरा से बहुजन समाज पार्टी के फेवर में मुस्लिम समाज बहुतायत में वोट करेगा। गौरतलब है कि दक्षिण विधानसभा को लेकर पार्टी में काफी समय से मंथन चल रहा था। प्रत्याशी किस समाज का हो या ब्राह्मण समाज में कौन हो, इस बात को लेकर काफी समय से पार्टी में उठापटक चल रही थी। हालांकि जिस तरह से पार्टी ने इस विधानसभा पर एक बड़ा बदलाव करते हुए नया प्रयोग किया है, इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह भी साफ देखा जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान बसपा से जुड़े तमाम बड़े ब्राह्मण चेहरे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व पार्षद धर्मवीर व पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर भारतेंद्र अरुण ने किया। सामाजिक संस्था सेवा आगरा द्वारा रविवार को न्यू राजा मंडी कॉलोनी स्थित अपना घर सेवा समिति परिसर में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में आगरा एवं आसपास के 6 दर्जन से अधिक मरीज लाभान्वित हुए। डॉक्टर भानु सलूजा ने TMT तकनीक के बारे में मरीजों को जागरूक किया। सामाजिक संस्था सेवा आगरा द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में आगरा एवं आसपास के 6 दर्जन से अधिक मरीज लाभान्वित हुए, जिसमें अधिकतर घुटनों एवं जोड़ों के दर्द, नसों में दर्द, हाथ पैरों के सुन्न होने, चलने व उठने बैठने में तकलीफ और पैरों में सूजन आदि तकलीफ से परेशान लोग शामिल थे। शेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद के पूर्व वरिष्ठ जोड़ प्रत्यारोपण सर्जन व IB हॉस्पिटल मोहाली के हेड डॉक्टर भानु सलूजा ने एक्सरे, MRI और अन्य पुरानी जांच देखकर मरीजों को दवाइयां एवं व्यायाम सहित उचित परामर्श दिया, ताकि उनको न केवल जोड़ों और घुटनों के दर्द से आराम मिले बल्कि जोड़ों और घुटनों की उम्र भी बढ़ सके। उनको इस दर्द से मुक्ति मिले।